क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज मीन बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इलस्ट्रेट इट विद एन एग्जाम्पल। मतलब हमें बताना है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता क्या है और एक एग्जाम्पल देना है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या है, इसमें एक एल्कीन को हम एल्कोहल में बदलते हैं और उसमें प्रेजेंस होता है B2H6 यानी BH3 भी कह सकते हैं, और ये प्रोपेगेट होता है इन B2H6 और फर्दर ऑक्सीडाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एन एल्कलाइन मीडियम। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 11.6 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एन एल्कीन react with V2H6, या आप लिख सकते हैं BH3 twice in the reaction to form trialkyl borane, and this trialkyl borane is further oxidized to form alcohol in the presence of हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2, या आप लिख सकते हैं ऐसे कुछ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एल्कलाइन मीडियम, and in this reaction we got excellent yield of alcohol। अब इसे लिखने के बाद हम लिखेंगे कि ये रिएक्शन कैसे प्रोपेगेट होती है। फॉर बेटर आंसर और अच्छे नंबर पाने के लिए हमें लिखना ही होता है। तो हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर लिखा है इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, तो हम एग्जांपल लेंगे प्रोपीन का, क्योंकि उसका हमें करना बहुत आसान है। हम लेंगे प्रोपीन यानी CH डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ B2H6, ये B2H6 की रिएक्ट करेगा, या आप लिख सकते हैं BH3 ट्वाइस, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, और इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्रोन, ये लिख सकते हैं। वैसे ये NCERT में गिवन नहीं है, लेकिन टेट्राहाइड्रोफ्रोन एक कैटलिस्ट होता है जो इस रिएक्शन को थोड़ा फास्ट कर देता है। तो इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन है यहाँ पर जाकर एक हाइड्रोजन लगता है और BH यहाँ पर जाकर लग जाता है BH2, क्योंकि ये इसे आप ऐसे लिख सकते हैं BH3 ट्वाइस। तो H3 कार्बन, या आप इसे ऐसे ही लिख लीजिए BH3 ट्वाइस, तो एक हाइड्रोजन इसका यहाँ लग जाएगा और BH2 यहाँ लग जाएगा। CH एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, CH2 और BH2 यहाँ लग गया, यानी एक इसका हाइड्रोजन यहाँ गया। और ये क्योंकि ये ऐसे इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, BH3 ट्वाइस की फॉर्म में। तो फर्दर हमारे पास एल्कीन की कोई कमी नहीं है, ये रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। तो लिखेंगे H3 कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये BH2 का एक हाइड्रोजन यहाँ पर पहुँच जाएगा फिर से, और BH यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, H3 कार्बन, ये हमने ऐसे लिख दिया, CH2 दो कार्बन CH2 B, एक ही हाइड्रोजन रहेगा और ये कनेक्ट हो जाएगा इससे, H2 कार्बन, इसका डबल बॉन्ड हट जाएगा और CH पर ये वाला जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पर आकर लगेगा और BH यहाँ पर आकर लगा। तो BH यहाँ पर लगा दिया मैंने, ये देखिए H भी लिख दिया है, और इसका जो हाइड्रोजन था एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देंगे CH2 CH3। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ H3 कार्बन CH2 BH। ठीक, फिर हमारे पास एल्कीन हमें पता है बहुत ज़्यादा है, और हमें बताना है ट्राई एल्काइल बोरेन को बनाना है हमें। तो हम फिर से इसी एल्कीन की प्रेजेंस में फिर से रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे CH2। अब क्या होगा, बोरोन यहाँ पर लगेगा और हाइड्रोजन इसका यहाँ पर आकर लगेगा। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा H3 कार्बन CH2 बोरोन थ्राइस, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, ट्राई एल्काइल बोरेन। और फर्दर अब हम इसे ऑक्सीडाइज कराएंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, और एक कोई एल्कालाइन मीडियम ले लेंगे, जैसे एक्वस KOH, एक्वस NaOH। और एक बात का यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है, हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेनी है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ट्राई एल्काइल बोरेन। तो
लेंगे H2 एक्वस मीडियम ले लिया, कोई भी OH निगेटिव, या यहाँ पर मैं लिख सकता था एक्वस KOH या एक्वस NaOH, और इन प्रेजेंस ऑफ 3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड व्हाट वी गेट 3 CH3 CH2 CH2OH प्लस H3BO3, ये क्या मिल जाता है हमें, बोरिक एसिड, और ये है एक मेजर प्रोडक्ट दैट इज़ एल्कोहल। तो यही था क्वेश्चन।